हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट फर्स्ट। हमसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है यूज़ द बार ग्राफ टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें ये बार ग्राफ यूज़ करते हुए इसके क्वेश्चन के जवाब देने हैं। इसके पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, इनमें से कौन सा मोस्ट पॉपुलर पेट है। तो इस ग्राफ में सबसे ऊपर कौन सा ग्राफ है, कैट का। तो मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा हो जाएगा इसमें, कैट। इसका सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें हमसे बोला गया हाउ मैनी स्टूडेंट हैव अ डॉग एज अ पेट, कितने स्टूडेंट के पास डॉग है एज अ पेट। तो देखते हैं यहाँ पर डॉग कितने स्टूडेंट के पास है, 8 स्टूडेंट के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 स्टूडेंट। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं जिसमें हमें इसमें से देखकर इसमें क्वेश्चंस के जवाब देने। पहले में हमसे पूछा गया था कि हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड। अब इसमें 3 ईयर दिए गए हैं और ये पूछा गया इन तीनों ईयर में कितनी बुक्स बिकी है। तो यहाँ पर 1989 में कम से कम 180 बुक बिकी है, और 1990 में 480 बुक बिकी है, और 1992 में 220। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो कि कौन से सन में कितनी बुक बिकी है। अगले वाले में इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स, मतलब ये पूछ रहा है कि 475 बुक्स और यहाँ पर 225 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई। तो 475 बुक यहाँ पर सोल्ड हुई 1990 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1990। और 225 जो बुक्स है वो सोल्ड हुई है 1992 में। अगले में क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन से ईयर्स में 225 से कम बुक्स सोल्ड हुई है। तो 225 हमारे यहाँ आएगा, तो इससे नीचे नीचे जो भी ग्राफ होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया इसमें 1989 हो गया एक तो, और अगला 1992, ये हो गया आंसर। अगले में पूछ रहा है 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई है। तो यहाँ पर हम कम से कम ये 175 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 175। थर्ड क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें बार ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले लेंगे। यहाँ पर हमने पॉइंट ले रखे नंबर ऑफ स्टूडेंट के, और यहाँ पर हमने पॉइंट ले रखे क्लासेस के। तो पहला इसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 5th क्लास में कितने स्टूडेंट है 135। तो इसको 135 कहाँ पर मिलेगा हमें, इन दोनों के बीच में। तो इसको यहाँ से मिला देंगे 135। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा 135 का। अगला 6th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर 120। तो इस ग्राफ को हम 120 तक मिलाएंगे, ये रहा 120 हमारा। तो ये हमारा जाना चाहिए अभी 6th पे। ये हो गया हमारा 120। अगला 7th क्लास में 95 स्टूडेंट है, तो यहाँ पर 95 पर करेंगे ग्राफ। 95 हमारा 100 और 90 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर कहीं आएगा हमारा 95। तो इसको अब 7th क्लास के मिला देंगे हम, ये हो गया 95। 8th क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो 8th क्लास को हम 100 तक लेके जाएंगे। ये हो गया हमारा 100। और 9th क्लास में 90 स्टूडेंट है, तो 90 हमारा यहाँ पर होगा। तो इसको मिला देंगे हम 9 से, हो गया हमारा 90। अगला 10th क्लास में कितने स्टूडेंट है यहाँ पर 80। तो इसको हम 80 तक मिलाएंगे, ये रहा हमारा 80 का ग्राफ। इसको मिला देंगे 10 तक, तो ये बन गया हमारा ग्राफ। ये बात याद रखना कि यहाँ पर जितने भी आप नंबर ले रहे हो उसमें इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। इक्वल मतलब जैसे यहाँ पर सब में आप देख सकते हो 10-10 का डिफरेंस है ना। अब ये सीधा नहीं ले सकते कि 85 ले लिया या 95 ले लिया या 35 ले लिया। जो भी नंबर ले रहे हो उसमें बिटवीन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए उसमें। जैसे यहाँ पर सब में 100 का डिफरेंस है, सॉरी 10 का डिफरेंस है। और यहाँ पर भी जो आपका डिफरेंस होना चाहिए वो भी इक्वल होना चाहिए, इक्वल यूनिट का होना चाहिए। जब आप इसको ग्राफ पे शो करोगे तो वहाँ पर आप आसानी से कर पाओगे। हमने यहाँ पर क्लासेस लिया था और यहाँ पर हमने लिया था नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। अब हमारा ग्राफ तो बन चुका है, बट इसके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे पहले बोला गया विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम नंबर। मैक्सिमम और मिनिमम नंबर कौन सी क्लास में है। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी क्लास में आप देख सकते हैं इस ग्राफ में। तो 5th क्लास में जो हमारा मैक्सिमम है वो तो है 5th क्लास में, 5th क्लास। और जो हमारा मिनिमम नंबर है सबसे कम किस में हमारा 10th क्लास में। तो इसका आंसर हो जाएगा 10th क्लास। अगला देखते हैं फाइंड द रेशो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8। तो हमें 6th क्लास और 8th क्लास का रेशो निकालना है। तो 6th क्लास में देखो कितने स्टूडेंट थे यहाँ पर 120, रेशो लगा दिया बीच में। और 8th क्लास में कितने स्टूडेंट है 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से इसको काटो, ये 6 बार में कटेगा और ये 5 बार में। तो 6th क्लास और 8th क्लास का रेशो यहाँ पर बन गया 6:5।